सो वेल ये एपिसोड वैसे शुरू करते हैं जहाँ से पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले वाले एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि जिफ्यू नाइट मार्केट में अलग अलग जगह जाती हैं और अलग अलग तरह का खाना खाती हैं और वहाँ पर जाकर सेल्फी लेती हैं और खाना खाने के बाद जिफ्यू कहते हैं कि चलिए हम बीच के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर घूमेंगे जिससे कि खाना भी पच जाएगा। और अगले सीन में बीच को दिखाया जाता है और यहाँ से हमारा एपिसोड कंटिन्यू होता है। तो स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि वह एक दूसरे का हाथ पकड़ के बीच पर घूम रहे होते हैं और तभी रोंग रोइकिंग से जिफ्यू कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि यह स्कूल में फिर से आने जैसा है। और तभी रोंग रोइकिंग उससे कहता है कि जब आप स्कूल के अंदर थे तब क्या आपने वॉक पर जाते समय किसी का हाथ पकड़ा था। और फिर जिफ्यू उससे कहते हैं कि आपको जब मैं कॉलेज में थी तब मैं एक रिलेशनशिप में थी और वैसे में केयरफ्री रहने का समय था। मैंने मेरे सीनियर के साथ स्केच बनाने के लिए फिनिशिंग क्लास के बारे में सोचा और उस बीच का नाम ब्लू मून बे बीच होता है। वहाँ पर जिफ्यू अपनी पेंटिंग को अपने पीछे लटका कर चलते जा रही थी और तभी रोंग रोइकिंग को जिफ्यू वह तस्वीर दिखाती है और तभी रोंग रोइकिंग कहता है कि क्या यह वह सीनियर है जिसने द मेडन को ड्रॉ किया। और जिफ्यू कहते हैं कि यस, मुझे याद है जब मैंने अपने सीनियर की पेंटिंग पर रास्पबेरी का जूस गिरा दिया था और उसने मुझे एक को रेप्लिकेट करने के लिए कहा। और फिर रोंग रोइकिंग उससे कहता है कि क्या आपको वह छोटा लड़का पसंद आया और आगे क्या हुआ। और जिफ्यू कहते हैं कि बाद में उन्होंने मेरी पेंटिंग ली और उसके ऊपर साइन किया और एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और मैंने वो किया और उसमें हमने एक स्पेशल अवार्ड जीता। और रोंग रोइकिंग अपने मन में सोचता है कि वह मुझे अपना डार्क पास्ट बता रही है और मैं उसमें खो रहा हूँ। और रोंग रोइकिंग जिफ्यू को अपने गले लगाता है और सोचता है कि क्या यह इस बात का प्रूफ नहीं है कि हम पहले से ज्यादा क्लोज हो गए हैं। और जिफ्यू रोंग रोइकिंग को दूर करती है और कहती है कि आपको मुझे कंफर्ट देने की जरूरत नहीं है, इसको हुए बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है, इसलिए मैं इसको अब खत्म कर रही हूँ। और तभी रोंग रोइकिंग सोचता है कि यह 3 साल पहले ग्रेजुएट हुई थी, अगर यह लॉन्ग टाइम की बात कर रही है तो यह 3-4 साल पहले की बात है। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि वह क्विकली इन सभी चीजों को भूल जाएगी। और रोंग रोइकिंग कहता है कि क्या आपने इस वजह से ड्राइंग करना बंद कर दिया। और जिफ्यू यस एंड नो में जवाब देती है और कहती है कि जब मेरे मास्टर की रेपुटेशन की बात आई तो मैंने अपने सीनियर को माफ कर दिया, लेकिन इससे मेरे पिताजी नाखुश थे। वह मेरा प्रदर्शन कराने के लिए मुझसे पैसा मांगता था जिससे ज्यादा लोग मेरे टैलेंट को देख सके, इसके बजाय वह मेरे साथ फ्रॉड कर गया और मेरा एग्जीबिशन भी नहीं हुआ और पैसा भी गया और वह भारी कर्ज लेकर अमेरिका चला गया। और रोइकिंग उससे कहता है कि तो फिर बाद में आपने अपना कर्ज चुकाने के लिए फोर्ज पेंटिंग शुरू की। और फिर जिफ्यू कहते हैं कि कर्ज चुकाना बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि इसमें आप नहीं तो सही से खा सकते हैं और नहीं तुम इसमें ठीक से सो सकते हो। और जिफ्यू उसे समझाती है कि एक प्रोफेशनल ऑयल पेंटिंग बनाने में बहुत समय लग जाता है। और जिफ्यू को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जिससे वह पेंटिंग मांग रही होती है। मुझे मेरी हेल्थ को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वह पिछले 3-4 साल की बात बता रही होती है। और तभी उसका पिताजी उससे कहता है बुरी लड़की, तुम अपने पिताजी से खाना खाने के लिए कैसे लड़ सकती हो। और उसके घर के दरवाजे पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसे जोर जोर से खटखटा रहा होता है। और फिर जिफ्यू उसके बारे में बताते हुए कहती है कि लोन वाला रोज रोज आकर मुझे उतावला कर दिया। और बाहर से लोन वाला कहता था कि जी बूटी कर्ज, अगर तुमसे कर्ज नहीं चुकाया जाता तो अपनी बेटी को काले बाजार में बेच दो। और जिफ्यू कहती है कि लोन शार्क ने मेरे पिताजी को बिना थके डरा दिया और वहाँ पर मैं ही थी जो उनको दिलासा दे सके। और रोंग रोइकिंग उससे कहता है कि और आप क्या तुम डर गए थे। और जिफ्यू कहते हैं कि मैं, और फिर से मैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और बाहर से लोन वाला बजा रहा था और अंदर जिफ्यू बैठी हुई थी और वह अपने पिता को याद करते हुए कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पिताजी आप कहाँ हैं। और जिफ्यू रोंग रोइकिंग के सामने हवाबाजी करते हुए कहती है आपकी मिसेज को डराने के लिए क्या है, बेशक मैं डरी नहीं थी। और रोंग रोइकिंग सोचता है ओ क्या आप एकदम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर रोंग रोइकिंग जिफ्यू को अपने गले लगाता है और कहता है कि हाय मुझे आप पर भरोसा है, यह पहले ही खत्म हो गया है। और जिफ्यू से कहते हैं कि क्यों तुमने किया। और जिफ्यू सोचते हैं कि यह फील आफ्टर की तरह लगती है। वैक्सीन शुरू हुआ और रोंग रोइकिंग बदल गया। और जिफ्यू सोचती हैं उपन्यास में एक उदाहरण है जो गलत प्रतीत होता है वह होना चाहिए, मैं आपके अतीत के साथ और ज्यादा शामिल होना चाहता हूँ। और रोंग रोइकिंग जिफ्यू को जोर से किस करता है और सोचता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रगल भरी लाइफ में थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी पेनफुल थी। तो यह एपिसोड हमारा पेनफुल तक खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिग थैंक यू एंड बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।